मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से एग्जैक्टली पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित मतलब कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखिए डिविजिबिलिटी का रूल मैं अपलोड कर दिया हूँ प्लेलिस्ट पे। मैथ बेसिक ऑफ मैथ जो प्लेलिस्ट है उस पर मैं अपलोड कर दी हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हिंदी में है और आप समझ सकते हैं। और हम लोग को देखना है इसमें, देखिए इस रूल को बता देता हूँ, पहले इसको उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंस, क्या पढ़े हैं? डिफरेंस बिटवीन इवन प्लेसेस माइनस ओड प्लेसेस, ठीक है। तो डिफरेंस बोल दिया तो आप ऐसा नहीं है कि आप इवन में से ओड को माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, पहले आप लिख लीजिए इवन प्लेसेस को। देखिए ऐसे देखिए 1 2 3 4, इवन प्लेस का मतलब होता है 2 4, तो 2 की जगह पे 5 है तो 5 लिखिए, प्लस 4 है तो 4 लिखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस देखिए 1 3, तो 1 3 के जगह पे जो है तो 2 और 5 है, 2 और 5 है तो कितना हो गया 7, 2 और 5 कितना होता है 7, तो 7 आ गया। जब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 2। कंडीशन ये है 11 से डिवाइड होने के लिए कि इवन प्लेसेस माइनस ओड प्लेसेस जब कर रहे हैं हम लोग, तो आपका आना चाहिए कितना, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का टेबल आना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा समझिए आप लोग, ठीक है। टेबल में तो आप जाके वहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है आपका। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए फिर से 1 2 3 4, तो इवन प्लेसेस क्या है 2 और 4, तो 2 की जगह पे 3 और 1, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 1 यहाँ पे भी है ओड प्लेसेस पे, तो एक 1 और 3 है यहाँ पे भी, तो 1 और 3 चाहे 3 + 1 कर लीजिए 4 आ गया। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो अभी मैं आपसे जस्ट बताया हूँ कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, तो ठीक है, आगे आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो ये आपको अगर नहीं भी समझ में तो कोई बात नहीं, आप वहां पे जाके देखेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो मैं बताया हूँ, तो आपको पक्का समझ में आएगा। आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, बेसिक ऑफ मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इफ यहाँ पे देखिए इफ 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्टार, मतलब स्टार समझिए, यहाँ पे कुछ समझिए, मतलब ब्लैंक स्थान है। यहाँ पे हमको क्या यहाँ पे रखे, देखिए वो 1 0 यहाँ पे खाली स्थान मान लीजिए, यहाँ पे 4 है डिविजिबल बाय 3, द नंबर एट इसके जगह पे मैंने रिप्लेस करना है इज। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं फिर से एक बार आपसे बोलूंगा कि मेरा जो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी पे जो मैं वीडियो बनाया हूँ बेसिक ऑफ मैथ्स प्लेलिस्ट पे, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके एंड में मैं उसको रख दूंगा ताकि आप इजीली ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आपको नियम एक बार और बता दे रहा हूँ। 3 का जो है, 3 का नियम ये है, इन सभी अंकों को जोड़िए, सभी अंकों को जोड़िए, 4 और 0 और 1, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 और 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 1 6 आएगा। 6 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 6 में 3 और ऐड कर दीजिए। तो देखिए 3 किस में है इसमें, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल का आपका सही है। जैसे मैं 3 इसमें ऐड करूंगा तो आपका 9 होगा, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब कंडीशन है। यहाँ पे आपको कैसे भी करके ऐसा लाना है कि जिसको ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे अब 9 आ गया, 6 तो आया था, अब इसमें क्या ऐड कर दूं कि 9 मतलब 9 आ जाए, या फिर 3 से कटने वाला है, डिवाइड होने वाला है, तो 3 में ऐड किया दूं तो 9 आया, ठीक है। अगर मैं 1 रखता तो नहीं होता, 7 होता, 2 रखता तो 8 होता, 4 रखता तो 10 हो जाता, 3 रखूंगा तो 9 बिल्कुल सही है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्या रखूंगा 3, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा कितना से 3 से, तो यही रूल है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इफ यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर इतना, फिर से वही बात है, इसके बदले में हमको क्या रखना चाहिए कि यह जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाए, द नंबर्स व्हिच कम्स एट द प्लेस ऑफ, मतलब इसके स्थान पे लाना है हमको, तो इसमें कुछ है नहीं। फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इफ मतलब यदि होता है द नंबर इतना जो नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, डिविजन हो जाए, द नंबर व्हिच कम्स एट द प्लेस ऑफ इसके बदले में, ठीक है। तो बोल रहा है द नंबर विच जो कम्स आता है एट द प्लेस ऑफ इसके बदले में आता है, तो क्या होगा कि जब इस यहाँ पे रखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से हो जाएगा, पूरी तरह से।
तो यहाँ पे हमको रखना है। तो फिर से मैं कहूँगा 3 का रूल है, तो सबको ऐड करेंगे 3 + 2 + 5 + 6, ठीक है। जितना इसमें डिजिट है सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। आप कहेंगे जैसे हम 1 ऐड करेंगे 17, 17 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। उसके बाद से क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे 2। तो आप यहाँ पे 2 जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 जो है 3 के टेबल में मतलब आता है, 3 से डिवाइड होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब जो नंबर बनेगा, मतलब जो अब ये जो नंबर बनेगा यहाँ पे, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। इफ, फिर से वही क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसके बदले में क्या रखा जाए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप फिर से वही करेंगे। यहाँ पे 9 से बोला है, ये बात ध्यान रखना है। 3 से बोलेगा तो 3 का रूल बता दिया हूँ। अब 9 का भी देख लीजिए। 3 वही रूल है, सेम जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। कंडीशन ये है कि वहाँ पे हम लोग 3 से चेक करते थे कि 3 के टेबल में आता है नहीं, जोड़ने के बाद इसमें 9 के रूल में जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे सबको लिख लेते हैं हम लोग। 2 है तो 2 लिखेंगे, अब 4 है तो 4 लिखेंगे। देखिए 3 4 2 4 सबको हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो बताइए 13 आ रहा है और 6 का टेबल, सॉरी 9 का टेबल हमको पता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक है। तो अब हमको देखिए 9 तो याद नहीं रहा है, इसका मतलब इतना हमको ला देना है, इतना ला देना है 18। 18 इसमें क्या ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल से। जैसे ही इसमें 5 ऐड करेंगे ये हमारा 18 होगा। 18 9 के टेबल में आता है। तो 9 के रूल में 9 से डिवाइड किया जाता है ऐड करके, और 3 के रूल में 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। फाइंड द यूनिट्स डिजिट, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना। आपको एक बार और बता दिया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए इन द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का मतलब यूनिट डिजिट बता देना है। तो कुछ नहीं है, देखिए यूनिट डिजिट बोल दिया तो आपको वही लेना है, यूनिट डिजिट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। आपका कितना इजीली आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना इज, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे तो आपको अभी जस्ट बोला यूनिट डिजिट बोलेगा आपसे। अगर आपसे यूनिट डिजिट बोलेगा तो आपको तो यूनिट डिजिट ही लेना है, लेकिन पावर थोड़ी छोड़ेंगे। पावर तो रहेगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 1 है तो 1 ही लेंगे, आप पावर थोड़ी छोड़ेंगे, हो गया। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 7 को तोड़ना है हमको। तो हम लोग 153 को यहाँ पे आपका कंडीशन है जो भी आएगा आपको 4 में तोड़ लीजिएगा। तो 7⁴ और होल रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए 38 आ रहा है। कितना है, 38 आ रहा है। तो 38 आ गया। अब इंटू एक और 7, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक और 7 आएगा। इंटू 1, अगर मैं आपसे कहूँ 1 का कितना भी पावर हो, 1 का कितना भी पावर, यहाँ पे बता रहा हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का मान लीजिए पावर 4 है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, आपका 1 ही आता है। तो इसको नहीं भूलना है, तो इसको 1 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 आता है। आपको नहीं अगर आता है तो ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लीजिए, क्योंकि 4 टाइम्स है। 4 टाइम जब करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और भी नंबर मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, इकाई का अंक जो है 1 मिलेगा। इकाई का अंक 1 जब मिल गया तो आपका क्या हो गया, ये सबको 1 ही, बार बार 1 आएगा, बार बार मतलब कितना भी पावर हो। अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे 7 है तो 7, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से बोलिएगा, मैं फिर से एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया ये। और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ए मैन्स मंथली सैलरी, एक आदमी का, पहले देखिए आपको हिंदी इसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए मैन्स, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, ठीक है। एक आदमी का मंथली जो सैलरी है कितना है, इज मतलब है कितना है, 25,000 है, मतलब 25,000 है। ही स्पेंड, इतना खर्च करता है, 2,500 खर्च किया। यहाँ पे V2 लगा है, क्या लगा है, V2। तो खर्च किया बोलेंगे आप, किया, आ बोलेंगे किया। ऑन क्लोथ, क्लोथ पे किया इतना, फूड पे किया, और इतना जो हाउस पे किया,
हाउस रेंट दिया है, मतलब घर भाड़ा नहीं होता है, उसी को बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एंड इतना ऑन एजुकेशन, और इतना एजुकेशन पे खर्च किया है, ठीक है। पहले तो उसका सैलरी इधर लिखिए 25,000, और जो जितना वो स्पेंड कर रहा है उसको ऐड कीजिए, ठीक है। जितना वो स्पेंड कर रहा है आप सबको ऐड करेंगे। देखिए मैं इसको एकदम बढ़िया से यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप जेएनबी के एग्जाम में बैठे हैं तो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आपको फास्ट एकदम बनाना है। अगर आप लगे लिखने के हाँ इसका हाउस रेंट है, इसका ये क्लोथ पे किया है, उसके बाद फूड पे किया है, तो आपका टाइम कहाँ है इतना। आपके पास अप्रोक्स 90 सेकंड का आपके पास समय रहता है, 90 सेकंड का। आप उसी में लिखने लगे तो कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट लिखा जाता है। तो ये वाला लिख लीजिए, ये 4000 हो गया, 3000 हो गया। जितना खर्च कर रहा है उस सबको ऐड कीजिए, जितना ऐड कर रहा है सबको खर्च कर रहा है सबको ऐड कीजिए। कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से फिर समझिए। 25,000 था, यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 5 5 10, यहाँ पे कैरी है 3 3 6 4 10 12 और एक 13, सही है, ठीक है। 13,000 वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर दे रहा है, मतलब खर्च कर दे रहा है। तो इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, यहाँ पे लिखा है ना हिज मंथली सेविंग इज, तो मंथली सेविंग जैसे इसको माइनस करेंगे पता चल जाएगा वो बचा कितना रहा है। तो 30,000 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आपका पता चल जाएगा कितना वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो इतना वो सेव कर रहा है, उसका सेविंग है इतना। कहाँ गया ऑप्शन, देखिए ऑप्शन थर्ड आपका है बिल्कुल सही। मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 163 इंटू 87, यहाँ पे कोई डिजिट है, ठीक है, ब्लैंक स्थान समझिए आप, इंटू 239 B1, देन द डिजिट डेट द प्लेस ऑफ, इसके बदले में क्या होगा, विल भी मतलब होगा, क्या होगा ये बताना है हमको। तो बाई ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा, इकाई का अंक पूछेगा, तो बस इकाई वाले को ही उठाते हैं, यूनिट डिजिट को उठाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 है तो 9 को ले लेंगे। अब देखिए बाई ऑप्शन चेक करेंगे किसमें यूनिट डिजिट 1 है, मतलब किसमें 1 आ रहा है। तो 1 बाई 1 करके चारों ऑप्शन को देख लेंगे। पहले 1 रखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, नहीं हो रहा है। उसके बाद इसको रखेंगे 3 इंटू 9 इंटू 3 को रखेंगे, कितना आ रहा है 81। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसी में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, 3 इंटू 9 इंटू 7, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 27, और 7 में 7 से करेंगे तो 49। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 9 आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद आपका कितना था, 3 इंटू 9 इंटू, फिर सब इसको ले लेंगे, इसको हम लोगों ने ले लिया, अब इसको लेंगे। तो 3 इंटू 9 27, और 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 63। यूनिट डिजिट आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अनडिवाइडिंग इतना बाई 11, द कोसेंट ऑफ 10 इज, आप जो होगा उसको बता देना, ठीक है। जब हम लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा कोसेंट मिलेगा उसको बताना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए, आपका तुरंत तो कोसेंट मिल जाएगा। तो इसमें क्या सीखना है, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 5 जा 55, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। एक अंक आप अपने मन से लिख सकते हैं, मतलब एक डिजिट यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ से लिखना है तो 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, देखिए फिर से एक और लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और 0 देना पड़ेगा। तो 11 5 जा 55, यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब 0 आ गया। तो यहाँ पे कितना कोसेंट आपका आ रहा है, कोसेंट देख लीजिए कितना आ रहा है कोसेंट आपका, तो कोसेंट यहाँ पे मिल गया 5005। तो 5005 ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3, मतलब 9 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ, इसके बदले में जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा उसको आपको बता देना है, ठीक है। तो इसके बदले में क्या आएगा कि 9 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से। तो इस टाइप का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा पेन को फास्ट कर लेना। एग्जाम में पेन थोड़ा फास्ट चलाइएगा, और थोड़ा देखिए यहाँ पे तुरंत रखेंगे 9 7 0 8, तुरंत यहाँ पे क्या है 0, तो 0 रखेंगे 3। फिर से इस ऑप्शन को रखेंगे 9 7 0 8 और 1 रखेंगे, उसके बाद 3। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे 9 7 0 8, इसके बदले में इस बार 3 को रखेंगे। जो जो ऑप्शन में दिया होगा वही वही रखना है आपको। उसके बाद 6 को रखेंगे, 9 7 0 8 और इसके बाद 6 को रखेंगे, इसके जगह पे रखना है, ठीक है।
हो गया। अब हमको 3 और 9 दोनों का रूल पता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 7 कितना होता है 16 और 3 19 19 और 8 27। तो ये 3 से भी डिवाइड होता है और ये 9 से भी होता है। तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट मिल गया। 27 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी, नियम भी यही है। तो ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 9 और 7 16 और ये हो गया, आपको मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ, ये 28 आ रहा है, ये रॉन्ग है। इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे मन में अपने, थर्टी आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 30। इसको भी ऐड करेंगे आप, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो यहाँ पे 33 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। ये वाला तो होगा ही नहीं 3 से। तो आपका रूल ये है कि दोनों से डिवाइड करना है, 3 से भी 9 से भी। तो हम ऑप्शन से ही मिला के बता दिया हम लोगों ने, क्या 27 होगा, ठीक है, क्योंकि 27 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है। अब देंगे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 75। बोला, जो बोलेगा पहले उसको कीजिए। यहाँ पे बोला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो आप तो सब जानते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या बोला है 75 से, मतलब पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 75। तो यहाँ पे एक बार और मैं बता देना चाहूँ, जब भी पूरी तरह से बोले तो इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो चलिए 75 × 75, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, ठीक है। 75 का कितना बार कर रहे हैं कि उतना आ रहा है। ये वाला इससे एक, जैसे मैं 75 को 4 से करूंगा इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला रखना है हमको, ठीक है। तो आ गया कितना 3 बार में, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 9, फिर से कितना बार में आएगा 3 ही बार में आएगा 225। फिर से यहाँ पे 4 2 0 24। ये हमारा क्या है रिमाइंडर मिल रहा है, क्या मिल रहा है रिमाइंडर। जो ये रिमाइंडर मिल रहा है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें से। तो यहाँ पे 24 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9975, 9, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 9975 ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। आइए हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप चाहे तो यहाँ पे फोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप चाहे तो फोटो भी इसका क्लिक कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 16 था, आप चाहें तो इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, 1 बाय 1 देख लीजिएगा, अपने मन से भी प्रयास कर लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।